हेलो बच्चों। तो आज फिर हम अपने क्लास 12th एनसीईआरटी की यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन और उसके अंदर जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप पहले वाले वीडियो देखें, जिसके अंदर हमने कंटिन्यू 4 वीडियोस बनाए हैं, जिसके अंदर हमने इस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को क्या करा है, कंप्लीट आप लोगों को बताया है। अब हमारा जो ये लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, आज के इस क्लास के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। कल हमने आप लोगों को बताया था इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था कि उसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, एक फर्टिलाइजेशन है और एक हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। हमने 2 को डिस्कस कर लिया था, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन से पहले वाला जो इवेंट है हमने वो देख लिया था, और एक हमने कौन सा देख लिया था, फर्टिलाइजेशन देख लिया था। तो आज हमारा जो थर्ड जो इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज हमने थोड़ा जो स्टडी का है वो पैटर्न थोड़ा चेंज किया है ताकि ये वीडियो कुछ लंबा ना हो आप लोगों के लिए। तो हम आज सारे पॉइंट्स जो है मैंने पहले ही बोर्ड पे क्या कर दिए, मेंशन कर दिए हैं। तो आज मैं डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ से क्या करूँगा, इन सारे की पॉइंट्स को मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कल हमने देखा था फर्टिलाइजेशन तक। तो फर्टिलाइजेशन तक क्या होता है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। हमने बताया था कि फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट। तो हमने बोला यहाँ पे अगर मेल है, यहाँ पे अगर फीमेल है, तो मेल के पास क्या होगा, हमारा मेल गैमेट होगा, और फीमेल के पास हमारा क्या होगा, फीमेल गैमेट होगा। तो मेल गैमेट है उस वाले को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। यानी कि मैंने बताया था कि हमेशा गैमेट क्या होता है आपका, नॉर्मली क्या होता है आप लोगों का, हैप्लॉइड नेचर का होता है। तो यहाँ पे हमने बोला कि ये मेल गैमेट है, तो ये इसका प्लॉइडी लेवल कितना हो गया, हैप्लॉइड हो गया ये, और इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर हमारा कौन सा हो गया, वो कितना हो गया हमारा, वो 23 हो गया। और यहाँ फीमेल गैमेट है, उसका गैमेट कौन सा हो गया, ओवम हो गया। तो ये भी हमारा हैप्लॉइड है, इसका प्लॉइडी लेवल भी हमारा क्या हो गया, एन हो गया, और क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए हमारे, 23। अब ये 23 और ये 23, यानी कि ये वाला स्पर्म जो हमारा मेल गैमेट है और ये वाला ओवम जो कि हमारा फीमेल गैमेट है, ये आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, यानी फ्यूजन करेंगे, जिस प्रोसेस और जिस फिनोमिना को हम सिनगेनी या फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो हमने बोला कि ये वाली स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाई दे रही है, ये हमारा क्या हो गया, फीमेल गैमेट यानी कि ओवम, और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये पेनिट्रेट करता हुआ हमारा जो स्पर्म है वो इसके अंदर आ रहा है, और ये वाला आपस में क्या करेंगे, जब फ्यूजन कर जाएगा तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। और कल मैंने आप लोगों को जब फर्टिलाइजेशन बताया था तो उसमें मैंने बोला था कि ये फर्टिलाइजेशन जो होता है इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा, जायगोट होगा। तो हम यहाँ तक की प्रोसेस थी वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज इसके आगे हमने 2 स्टेप और देखना है। एक हमारा क्या बन रहा है, फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट हमारा क्या था, जायगोट था, और ये जायगोट के अंदर क्या डेवलपमेंट होता है, क्या चेंजमेंट होता है, उससे बाद में हमारा ये क्या बनता है, जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ कि जायगोट जो होता है वो बाद में फर्दर आपका क्या होता है, डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आप लोगों का करता है, ठीक है ना। तो आज इसी चीज को हम क्या करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो आ जाइए। तो हमने बोला कि हमारा जो थर्ड इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोल रहे हैं। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को हमने 2 स्टेप के अंदर क्या करा है, डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट तो हमारा कौन सा हो गया, जायगोट, और नंबर सेकंड हमारा कौन सा हो गया, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो पहले हम जायगोट बताएंगे कि वास्तव में हमारे जायगोट जो होता है वो क्या है, और उसके बाद में हम देखेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। तो पहले हम इस वाले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि जायगोट क्या होता है। तो जायगोट आप लोगों को ध्यान रखना है कि जायगोट ही हमारी वो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है जिससे कि एक इंडिविजुअल जो होता है वो आप लोगों का लाइफ क्या करता है, अपने शुरू करता है। यानी कि एक टाइप की यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर जो होती है, जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से हमारा क्या करती है, बनती है। और ये एक प्रकार की कैसी स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अगर मान लीजिए आपका पेरेंट जो है वो आप लोगों कैसा है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल अगर उसका होता है तो उसके अंदर क्या होगा, आप लोगों का मियोसिस होगा, और जो वो क्या बनेगा, उसका जो एम्ब्रियो बनेगा वो क्या बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा, और हैप्लॉइड बनने से उसका गैमेट बनेगा वो भी क्या बनेगा, आप लोगों का हैप्लॉइड बनेगा, और उसके बाद में क्या करेगा, फर्दर दूसरे गैमेट के साथ फ्यूजन करके आप लोगों का वापस क्या बनाएगा, जायगोट आप लोगों का डिप्लॉइड बनाएगा। अगर यही बात करता हूँ कि कोई एनिमल्स ऐसे या प्लांट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आप लोगों के डिप्लॉइड नेचर के होते हैं, तो डिप्लॉइड नेचर में क्या होगा, वही जो जायगोट होगा आप लोगों का वो
क्या करेगा आप लोगों का माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करेगा तो उसका नंबर रिड्यूस नहीं होगा, वो क्या करेगा आप लोगों को डिप्लॉइड क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और उस डिप्लॉइड एम्ब्रियो से बाद में क्या करेगा, जब वो क्या करेगा फिर से उसके अंदर मियोसिस की प्रोसेस होगी तो हमारे क्या बनेंगे, उसके अंदर हमारे जो गेमेट बनेंगे वो हैप्लॉइड बनेंगे और वो फर्दर बाद में फीमेल गेमेट के साथ फ्यूजन करके हमारा फिर से क्या बनाएगा, एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा। तो आ जाइए मैं आप लोगों को यहाँ समझाता हूँ। मैंने बोला कि अगर मान लीजिए कोई हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को क्या करता है, शो करता है, और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर आप लोग इतना ध्यान रख लीजिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसको डिस्कस करेंगे, एल्गी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो जाइगोट है उसके अंदर क्या होगा आप लोगों का, पहला प्रोसेस कौन सा होगा, मियोसिस। और आपको पता है कि मियोसिस के अंदर क्या करते हैं, क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गया तो हमारी कौन सी प्लॉइडी आ गई, हैप्लॉइड नेचर आ गया, यानी कि हैप्लॉइड नेचर हो गया हमारा। अब ये जो वाला हैप्लॉइड जो एम्ब्रियो होगा हमारा, उसके बाद में क्या करेगा, ये आप लोगों जब पूरी तरह मेच्योर हो जाएगा और वो एल्गी जो क्या करेगा, जर्मिनेट होगा, तो उसके बाद में क्या करा जाएगा, उसके अंदर प्लांट के जो एल्गी हैं, यानी कि हमारा जो एल्गी के अंदर जो भी प्लांट्स आते हैं वो क्या करेंगे, जब अपना गेमेट्स बनाएंगे तो वो गेमेट्स भी आपका कैसा रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। और हैप्लॉइड रहेगा तो वो अगर फीमेल गेमेट के साथ फ्यूजन कर जाएगा तो नेचर कैसा आ जाएगा, फिर से हमारा डिप्लॉइड आ जाएगा, यानी कि वो कैसा होगा, जाइगोट फिर से हमारा डिप्लॉइड बनेगा। अगर इसी वाली बात को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अगर बात करते हैं, यहाँ पे हमने बोला कि ये अगर कोई एनिमल्स या कोई प्लांट्स ऐसे हैं जो हमारे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं तो उनके अंदर जाइगोट भी क्या बनेगा, हमेशा जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड नेचर का होता है, कभी भी हैप्लॉइड नेचर का जाइगोट आप लोगों का नहीं है। तो यहाँ पे जो जाइगोट है इसमें सबसे पहले आप लोगों को कौन सा डिवीजन होता है, आप लोगों का माइटोसिस होता है। और माइटोसिस के अंदर आपको पता है कि क्रोमोसोम नंबर आपका रिड्यूस नहीं होता है। तो माइटोसिस से बाद में आपका क्या बन गया है, यहाँ पे कोई भी जो स्ट्रक्चर बन रही है, हमारा एम्ब्रियो बन रहा है, जाइगोट बाद में आपको पता है फर्दर किस में डिवीजन किस में बदलता है, वो एम्ब्रियो में। तो यहाँ पे हमारा जो जनरेशन आएगी वो कौन सी आएगी, डिप्लॉइड नेचर की आएगी। और फिर उसके अंदर मान के चलिए उसकी बॉडी के अंदर जब भी मियोसिस होगा और बाद में क्या करेगा, उसकी जो बॉडी सेल्स है वो बाद जो जर्म सेल्स है वो क्या करेगी, आप लोग मियोसिस करके बाद में क्या बनाती है, गेमेट्स बनाती है, वो भी क्या रहेगा, हमारा हैप्लॉइड रहेगा और वो फीमेल गेमेट के साथ फ्यूज करके फिर से क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। तो अब हम वन बाय वन क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हमने बोला, सबसे पहले बोला कि हमने फ्यूजन ऑफ गेमेट्स यानी कि मेल और फीमेल गेमेट्स, उसका रिजल्ट इन जाइगोट फॉर्मेशन, यानी कि गेमेट्स जो कि मेल और फीमेल है उसका जो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट होगा, हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट होगा, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जाइगोट बोल रहा हूँ। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये भी वाला पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें ध्यान रखना है, जाइगोट इज ए यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। जाइगोट हमेशा आप लोगों का एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। वही सिंगल सेल स्ट्रक्चर जो होती है एक न्यू इंडिविजुअल की, वो फर्स्ट सेल और फर्स्ट स्ट्रक्चर होती है, उसके बाद में क्या करती है वो इंडिविजुअल जो होगा आप लोगों का जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा वो मल्टी सेलुलर होगा। तो यही वो वाली पहली जो सेल्स होती है जो हमको, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जो हमारा क्या है, जाइगोट है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब जाइगोट जो होता है वो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक थिक लेयर को क्या करता है, वो थिक लेयर को क्या करता है, फॉर्म करता है, जो उसको बाहरी यानी कि एक्सटर्नल कंडीशन के द्वारा क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। और वो मैं यहाँ पे अगर बताना चाहूंगा आप लोगों को, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर के अंदर इस वाली जो लेयर है उसको शो किया है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जोना पेलोसिडा। तो मैं यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर को मेंशन कर देता हूँ, ये हमारा कौन सा हो गया, जोना। इस वाले स्ट्रक्चर के बारे में मैं आप लोगों को आगे जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तो जब वहां पे हमारी जो स्ट्रक्चर आएगी मेंशन करेंगे, वहां पे हम बताएंगे आपको ये जोना पेलोसिडा स्ट्रक्चर होती है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग इतना याद रख लीजिए कि जाइगोट जो होता है यानी कि इट फॉर्म ए थिक लेयर, वो थिक लेयर का नाम क्या हो गया, जोना पेलोसिडा, अराउंड इट यानी कि अपने चारों तरफ, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल कंडीशन, जो उसके बाहरी एक्सटर्नल कंडीशन से उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद में हमने बोला ये भी आप लोगों का जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है, डायरेक्ट एनसीईआरटी के अंदर से क्या है आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इट इज ए वाइटल लिंक बिटवीन टू जनरेशन। तो हम कह सकते हैं कि जाइगोट ही वो हमारी पहली स्ट्रक्चर है जो नेक्स्ट जनरेशन के बीच में, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच की एक कनेक्टिव लिंक है हमारी, जिसको हमने वाइटल लिंक या कनेक्टिव लिंक बिटवीन टू जनरेशन, ठीक है ना। तो दो जनरेशन के बीच की ये हमारी क्या होती है, कनेक्टिव लिंक होती है। इसके बाद में हमने बोला कि जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो पहली एक स्ट्रक्चर है, जो
जिंदा स्ट्रक्चर यानी कि फर्स्ट जो सेल स्ट्रक्चर है उसी को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। विच डेवलप द एम्ब्रियो, जो आगे फर्दर डेवलप होकर किसको फॉर्म करती है, आपके एम्ब्रियो को फॉर्म करती है। इसके बाद आ जाइए, हमने यहाँ पे लिखा है कि इट इज द फर्स्ट इट इज फर्स्ट डिप्लॉयड सेल ऑफ न्यू जनरेशन, यानी कि यही वो पहली स्ट्रक्चर है, यानी कि यही वो पहली सेल्स है जो कि डेप्लॉयड होती है न्यू जनरेशन की। तो अभी हमने यहाँ पे भी लिखा है कि ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, हमारी डेप्लॉयड होती है। तो जाइगोट इज द फर्स्ट डेप्लॉयड सेल। जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर है, डेप्लॉयड स्ट्रक्चर है ऑफ ए न्यू जनरेशन, एक नए जनरेशन की जो स्ट्रक्चर है वो हमारे जाइगोट है, वो कैसा होता है, हमारा डेप्लॉयड होता है। तो ये वाली बात जो हमने पढ़ी है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर किसके बारे में पढ़ी है, जो आप लोगों को जाइगोट के बारे में पढ़ी है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं एग्जांपल है वो भी क्या कर देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है वो कौन शो करता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, एल्गी। एल्गी के अंदर जितने भी आप लोगों को प्लांट्स आता है, एल्गी हम प्लांट किंगडम के अंदर आप लोग पता होगा, जब व्हाइट एकर का जो एक क्लासिफिकेशन दिया गया जिसके अंदर हमारा प्लांट वगैरह एल्गी वगैरह ये सारे स्ट्रक्चर दे रखी हैं, तो उसके अंदर आप लोग ध्यान रखना ये वाला जो पहला हमारा होल गया एल्गी हो गया, इसके अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। और उसके बाद में अगर हम बाद में और क्लासीफाई करते हैं प्लांट को, तो उसके बाद में हमारा जो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ब्रायोफाइट आया, टेरिडोफाइट आया, एंजियोस्पर्म आया, जिम्नोस्पर्म आया, ठीक है ना, एनिमल्स आए। तो यहाँ पे हम अगर इसका एग्जांपल लिखें तो इसका एग्जांपल में आप लोग याद रखिएगा, इसके एग्जांपल में आ जाता है हमारा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड ऑल एनिमल। अब इन सब के अंदर आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों को जो जाइगोट जो होता है वो आप लोगों का हमेशा कैसा होगा, आप लोगों का जो एनिमल्स होता है वो कैसे नेचर का होगा, डेप्लॉयड नेचर का होगा। और यहाँ पे जो एल्गी होता है वो कैसे नेचर का होता है, हैप्लॉयड नेचर का होता है, ये चीज ध्यान रखना। अब हमारा जो सेकंड आ जाता है, इसको यहाँ से हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा ये हमको क्लियर दिखे और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वाले स्ट्रक्चर को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ एम्ब्रियोजेनेसिस को मैं थोड़ा सा अच्छे से मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे दूसरी स्ट्रक्चर जिसको हम बोल रहे हैं, दूसरा स्टेप है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आप लोग ये वाली स्ट्रक्चर को भी अच्छे से देखना है कि ये हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस जो प्रोसेस है, जो हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आता है वो क्या होता है। तो आप लोगों ने जाइगोट देख लिया, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये जाइगोट जो हमारा कैसा है, यानी कि कैसिप्लॉइडी लेवल हो गया इसका डेप्लॉइडी हो गया, ये डेप्लॉइड नेचर का हो गया। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर कितने हो गए, 46 हो गए। तो ये वाला जाइगोट आगे फर्दर किसके अंदर, यानी कि सिंगल सेल स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको आप लोग क्या कह रहे हो, एम्ब्रियो कह रहे हो। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो हमारा क्या हो गया यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो का आप लोगों का फॉर्मेशन होना ही आपका क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। इसको हम एक दूसरी परिभाषा के अंदर भी हम इसकी डेफिनेशन के अंदर समझ सकते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो रेफर करती है टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने फिर से लिखी है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम द जाइगोट। किससे होता है, जाइगोट। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, ये वाला जाइगोट है, ये कन्वर्ट हो रहा है आप लोगों किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। तो मैंने यहाँ पे बोला कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है आपकी कैसी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने फिर से बोला कि यही वो फर्स्ट स्ट्रक्चर है लिविंग सेल्स के अंदर जो डेवलप करती है आप लोगों की एम्ब्रियो की। और ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, डेप्लॉइड होती है। और यहाँ पे हमने बोला कि ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, यूनिसेलुलर। तो यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर है वो आपकी कैसी होती है, यूनिसेलुलर। ये स्ट्रक्चर कैसी है, यूनिसेलुलर। और ये वाली स्ट्रक्चर कैसी होगी, आप लोग सामने दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मल्टी सेलुलर। ये स्ट्रक्चर कैसी होगी, मल्टी सेलुलर। तो जाइगोट यानी कि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर जो हो रही है वो कन्वर्ट हो रही है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोल रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, या आप कह सकते हो कि एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। इतना चीज समझ आ गया। इसके अंदर देखिए, इस एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर जैसे ही आप लोगों को क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा। अब उसके अंदर क्या हो, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो वो कौन कौन सी प्रोसेस से होता है उसके अंदर देखना है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, जब एम्ब्रियोजेनेसिस आप लोगों का हो रहा होता है, ये जाइगोट जब कन्वर्ट हो रहा होता है एम्ब्रियो के अंदर, तो इसके अंदर बहुत टाइप का क्या चलता है, आप लोगों को बहुत सारा डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है। आप लोगों को क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। और वो डिवीजन हमेशा क्या रहता है, आप लोगों का माइटोटिक होता है। कैसा होता है, माइटोसिस टाइप का होता है। तो यहाँ पे हमने बोला कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट
अंडरगोज सेल डिवीजन। सबसे वाली प्रोसेस, सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर क्या क्या बोला गया है यहाँ पे कि इसके अंदर क्या होगा, सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन में भी कौन सा पर्टिकुलर डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। और उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन। क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन। इस सेल डिफरेंशिएशन हमारे से इससे पहले आप लोगों का क्या आ जाएगा, इससे पहले आप लोगों का आ जाएगा सेल इनलार्जमेंट या सेल ग्रोथ। हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस में हम 3 पॉइंट लिख सकते हैं कि सबसे पहला हमारा कौन सा हो गया, सेल डिवीजन होगा। और सेकंड हमारा क्या होगा, सेल इनलार्जमेंट या सेल ग्रोथ। और थर्ड हमारे होती है, वो होती है हमारे सेल डिफरेंशिएशन। ये हमारी 3 प्रोसेस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले उस जाइगोट के अंदर क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे फिर वो जाइगोट सिंगल स्ट्रक्चर जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर जो होगी वो हमारी 2 सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी, 4 सेल स्ट्रक्चर में होगी, 1 में होगी, 16, 32, 64, इस प्रकार से हमारी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा। और लास्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आप लोगों का एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में वो एम्ब्रियो धीरे धीरे क्या करेगा, अपना ग्रोथ करेगा। और ग्रोथ करने के बाद में उसके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाएगी, फिर वो डिफरेंशिएट होने लग जाएगा, बॉडी के अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन को फॉर्म करने लग जाएगा, जिसको हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। उसके अंदर जो हर एक सेल्स जो होती है वो पर्टिकुलर अलग अलग क्या करती है, अपने बॉडी का ऑर्गन बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा कि एज ए रिजल्ट डिफरेंट सेल्स, यानी कि उसके बाद में डिफरेंशिएट होगा तो उसके बाद में क्या बनेगी, डिफरेंट सेल्स बनेगी हमारे, डिफरेंट टाइप के क्या बनेंगे, टिश्यू बनेंगे, डिफरेंट टाइप के हमारे क्या बनेंगे, ऑर्गन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और 10 एन ऑर्गेनिज्म डेवलप कंप्लीटली। और इस प्रकार से हमारा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। तो पहले हमारे इसी एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, जाइगोट के अंदर सबसे पहली प्रोसेस कौन सी होती है, सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है वो। उसके बाद में 2 सेल स्टेज आएगी, 4 आएगी, 8, 16, 32 बाद में, उसके बाद में 64, इस टाइप से हमारी बहुत सारी सेल स्ट्रक्चर आएगी, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनती जाएगी। उसके बाद में सेल क्या करेगी, आपकी ग्रोथ करेगी, उसके अंदर इनलार्जमेंट होता जाएगा आप लोगों का। और बाद में उसके अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाएगी जिससे कि सेल डिफरेंशिएट होने लग जाएगी। और डिफरेंशिएट होकर बाद में वो अलग अलग टिश्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन करने लग जाती है, ठीक है ना। अगर हम यही एम्ब्रियोजेनेसिस किसके अंदर डिस्कस करते हैं, प्लांट के अंदर डिस्कस करते हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो एम्ब्रियो होता है वो कंबाइन हो जाता है, यानी कि लेटर कंबाइन विथ एंडोस्पर्म। किसके अंदर हो जाएगा, एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म क्या होता है, एक प्रकार का न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, जो हम बाद में जब आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पे हम आप लोगों को ये वाली स्ट्रक्चर बताएंगे कि ये एंडोस्पर्म जो होता है वो कहाँ पे होता है। अगर कंप्लीटली यहाँ पे इतना ही चीज आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, जब ये हम फीमेल पार्ट की बात करते हैं कि ये हमारा कौन सा हो गया, फीमेल पार्ट हो गया, जिसमें ये हमारा स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये हमारा ओवरी हो गया। तो यहाँ इस ओवरी के अंदर की अगर बात करते हैं, ओवरी के अंदर हमारा क्या होता है, ओव्यूल्स होता है। उस ओव्यूल्स के अंदर हमारा क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। समझ में आ गया। तो उसके हम बात करेंगे, आगे फर्दर बात करेंगे। तो ये एम्ब्रियो जो होता है ना, ये एम्ब्रियो हमारा अगर प्लांट की बात करते हैं तो वो किसके अंदर है, आप लोगों का ओवरी के अंदर। समझ में आ गया। और वो कंबाइंड हो जाता है किसके साथ में, एंडोस्पर्म, जो कि एक प्रकार का न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है एंड पैक्ड इनटू ओव्यूल्स। और वो ओव्यूल्स के अंदर क्या रहता है, आप लोगों का पैक्ड हो जाता है। समझ में आ गई इतनी बात। अब आपको ध्यान रखना है। अब मैं 3 चीजें आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताता हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका काम हो गया है, सॉरी। ये हमारी यहाँ पे थी पार्थेनोकार्पी, ठीक है। अब मैं चीज बता रहा हूँ, इसको 3 पॉइंट को आप लोग अच्छे से अपने भेजे में बिठा लेना कि जो एम्ब्रियो बनता है हमारा वो बनता है किससे, यानी कि जाइगोट। किससे बनता है, जाइगोट। यानी कि जाइगोट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एम्ब्रियो में। तो आप इसको ऐसे तो ये उल्टा हो जाएगा, आप लोग यहां से ऐसे लिखिए, ये जाइगोट है तो जाइगोट हमेशा क्या बनाएगा, आप लोगों का एम्ब्रियो बनाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद में सेकंड में लिख रहा हूं कि ओवरी होती है हमारी, वो ओवरी हमेशा क्या बनाती है, आप लोगों का फ्रूट बनाती है, ठीक है ना। ओवरी हमेशा फ्रूट बनाएगी, जिसको हम ट्रू फ्रूट्स कहेंगे। फॉल्स फ्रूट भी होता है जो हम बाद में अलग डिस्कस करेंगे। फ्लोवर जो होता है उसके अनदर जो पार्ट्स होते हैं वो अगर फ्रूट में डेवलप हो जाता है तो उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, लेकिन वो अलग बात है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारा ओव्यूल।
ओव्यूल्स हमेशा आपका किसको बनाता है, आपको सीड को बनाता है। तो इसमें आप लोग क्या करना है, आप लोगों को डिफरेंस रखना है और इसको अच्छे से याद रखना कि कौन किस में कन्वर्ट होता है। तो आ जाइए यहाँ पे। तो हमने बोला प्लांट के अंदर एम्ब्रियो लेटर कंबाइंड विद एंडोस्पर्म यानी कि न्यूट्रिटिव टिश्यू एंड पैक्ड इनटू ओव्यूल। और ये वाली बात हमने यहाँ पर मेंशन करी है कि ओव्यूल जो होता है वो मैच्योर होकर आपका क्या बनाता है, सीड बनाता है, और ओवरी होती है वो मैच्योर होकर आपका क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। यहाँ पे ये हमारा सीड बनाता है। इसके बाद में हमने लिखा है कि ये जो सीड जो होता है वो अरेंजमेंट होता है जिसका इस फ्रूट के अंदर, यानी सीड का जो अरेंजमेंट होता है एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है जिसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जो सीड्स अरेंज्ड इन फ्रूट, फ्रूट क्योंकि फ्रूट के अंदर ही तो सीड होता है और वो सीड जो होता है एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर प्रेजेंट होता है आप लोगों का। एनसीईआरटी के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर जो है ना उसको डायग्रामेटिकली अच्छे से शो किया हुआ है और बाद में इसके अंदर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसको प्रोटेक्टिव लेयर को है ना, उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। समझ में आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। तो देखिए सीड जो होता है वो अरेंज्ड होता है इन फ्रूट में विद एक पर्टिकुलर पैटर्न, और उस पर्टिकुलर पैटर्न को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। तो ये हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने जाइगोट डिस्कस किया और एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस होती है वो क्या होती है, वो डिस्कस किया। ठीक है, अब दो पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके एनसीईआरटी के अंदर फिर से मेंशन किए हुए हैं उसको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ मेंशन किया है इस चीज को। एक पहली जो स्टेप है आप लोगों की उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, और दूसरा जो एक आप लोगों का स्टेप यानी कि टर्म दे रखा है जिसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। फर्क कुछ नहीं है आप लोगों, दोनों के अंदर आप लोगों को फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सबसे पहली बात इसके अंदर क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन। दोनों प्रोसेस के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, लेकिन पार्थेनोकार्पी जो होती है वो प्रोसेस होती है इन प्लांट। ये वाली प्रोसेस किसके अंदर होती है, प्लांट के अंदर होती है, इसमें होती है प्लांट में। और पार्थेनोजेनेसिस जो होती है वो होती है आप लोगों की एनिमल के अंदर। समझ में आ गया। तो पार्थेनोकार्पी इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फ्रूट का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाता है आप लोगों का, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी, जिसका एग्जांपल आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके एग्जांपल को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बनाना हो गया और हमारा कौन सा हो गया, ग्रेप्स हो गया। जिसके अंदर या तो आप लोगों के जो सीड जो होते हैं ना, वो सीड जो होती है, सॉरी जो आपके जो सीड होते हैं वो आप लोगों के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो फ्रूट जो होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के आपका डेवलप हो जाता है। अगली जो स्टेप है वो आपकी है पार्थेनोजेनेसिस, जो कि मैंने बेसिकली किसमें बताया, आपको एनिमल में बताया है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे डायरेक्ट इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो जाता है। किसका डेवलपमेंट हो जाता है, इंडिविजुअल, यानी कि नेक्स्ट इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि फॉर्मेशन हो जाता है, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म का आपका डेवलपमेंट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो इंडिविजुअल डेवलप हुआ है, वो आपका किससे हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की फीमेल गेमेट से हुआ है। किससे हुआ है, फीमेल गेमेट। उस फीमेल गेमेट को मेल गेमेट नहीं मिला, और मेल गेमेट नहीं मिला तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये फीमेल गेमेट डायरेक्ट किसको डेवलप कर दे, आप लोगों के न्यू इंडिविजुअल को डेवलप कर दे। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, जो आप लोगों का रोटीफर्स में होता है, हनी बी के अंदर होता है। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो हमने डिस्कस किया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट।